हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बच्चे अनबॉक्स कर रहे हैं उनका एक टॉय। इसका नाम है बिल्ड एंड प्ले वाला टॉय। तो अगर आप लोग ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो होम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम बच्चों के लिए 3 टॉयज़ लेके आए थे। उसमें से 2 टॉय तो हमने अनबॉक्स कर दिया था, वो क्रेन कैचर और वो डायनो पुलिस लॉन्चर गेम। अब ये बिल्ड एंड प्ले एक टॉय बचा हुआ था, तो मैंने स्टार को बोला था एग्ज़ाम के बाद तुम इसको अनबॉक्स कर सकती हो, क्योंकि स्टार के एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इसी टॉय में डिस्ट्रैक्ट रहे। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गया तो स्टार अपना नॉर्मल रूटीन कर रही थी, तो वहीं पे उसने ये टॉय अनबॉक्स किया। तो ये टॉय जो था ये बिल्ड एंड प्ले वाला इंटरैक्टिव क्रिएटिव माइंड वाला गेम था, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और इसमें सारे नट्स एंड बोल्ट्स ही थे। अब यहाँ पे बुक मिल गया तो ज़ेवियन इज़ वेरी बिजी रीडिंग द बुक। तो इसमें बताया गया है कि आप क्या क्या इससे यूज़ कर सकते हो। लेट्स सी, स्टारलेट इज ओपनिंग दिस। नथिंग, उधर भी नथिंग ही होगा। I know there's no voice inside. देयर इज नथिंग शेकिंग। ज़ेवियन इज ओपनिंग। सो ये बुक दिया हुआ है बिल्ड एंड प्ले 148 पार्ट्स। इट सीम स्टार प्लीज डोंट ओपन दैट। अगर खुल गया तो पूरा चला जाएगा। और ये सारे पार्ट्स के डिटेल्स दिए हुए हैं। हमें जिपलॉक बैग के अंदर डाल के रखना होगा। और ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं विच इज़ क्वाइट, मतलब ये इंजीनियरिंग है। स्टार आपकी पूरी छुट्टी इसी में निकलने वाली है, समझ में आया? आप इसको पढ़ोगे और बनाओगे, पर लेकिन कितने कम दिख रहे हैं ना। बहुत सारे स्क्रूज है इसमें। और ये आप देख सकते हैं ऐसे ये चीज़ें यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो, दिखाया गया है यहाँ पे। गाड़ी बना सकते हो आप, एक पूरा गाड़ी आप बना सकते हो। पूरा गाड़ी बनाने के लिए 1 साल लग जाएगा। तो आपने देखा इस टॉय के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, एक बड़ा सा बुकलेट था जिसमें सारे डिटेल्स दिए हुए थे। स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स बनाने के लिए आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। और बाकी सारे 2 पैकेट्स में थे इनके सारे बॉडी पार्ट्स, और एक पैकेट में सारे नट्स एंड बोल्ट्स थे, जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। स्टार को पहले तो वो ओपन करके उसको समझ में ही नहीं आ रहा था वो इसको कैसे करे, पर धीरे धीरे फिर वो समझने लग गई और फिर उसने बनाना शुरू किया था। तो स्टार अभी उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, वो केक खा रही है और फिर वो बोल रही है वो ट्रैक्टर बनाएगी। और अभी ज़ेविन क्या कर रहा है? तो ये वाला जो टॉय था ना, ये मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया था। उनको लगा कि बच्चों के लिए ये लेगो जैसा कोई गेम होगा जिसको वो बिल्ड करके वो खेलेंगे, पर उनको खुद भी नहीं पता था ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने सोचा कि ज़ेवी इसके साथ खेलेगा, क्योंकि ज़ेवी को काफ़ी कुछ पजल वगैरह करना अच्छा लगता है। बट ज़ेवी छोड़ो, स्टार के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो ये स्टार उसी में लगी हुई थी और स्टार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो फर्स्ट सेकंड स्टेप में ही इतना वो पजल हो गई थी कि उसको कुछ भी बनाया नहीं जा रहा था। तो ये 5 घंटे की मेहनत के बाद स्टार ने ये कार बना लिया है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है स्टार को ये फिक्स कर करके ब्रेक लेके खाना खा के। देख सकते हैं हमने आफ्टरनून वगैरह कुछ नहीं, शाम को शुरू किया था। आई थिंक 6 o'clock को मैंने आपको दिखाया था और अब 10 o'clock हो रहा है रात के। और अब जाके थोड़े स्टार अपनी डैड के हेल्प से फिर खुद करके स्टार ने ये बना दिया। तो ये जो सारे पार्ट्स हैं ना, सब डिफरेंट है। आपको सारे पार्ट्स इधर लेके आओ। ये रबर का है, ये पूरा रबर है ना, रबर का है ये पूरा। और ये जो सब है ये सब रबर का है। तो ये सारे पार्ट्स को आपको नट बोल्ट पूरा करना पड़ता है। कितना स्क्रू था, बहुत ज़्यादा स्क्रू वगैरह। स्क्रू तो कम हो गए, पूरे इसमें लग गए। पूरे इसमें लग गए। तो ये सारे नट बोल्ट्स अटैच करके ये रबर का कार बना दिया है। ये फाइनली पूरा बन गया क्या? नहीं, बस ये आगे का लगाना है और इसकी आंखें। अच्छा, तो ये भी लग जाएगा। तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे बना है स्टार ने। ये फाइनली स्टार का बुलडोज़र या जेसीबी या डंप ट्रक जो भी है बन चुका है। डंप ट्रक तो नहीं है। हाँ, डंप ट्रक नहीं है ये। तो ये बन गया बहुत मेहनत से, 4-5 घंटे लगा के। स्क्विशी ट्रैक्टर, नो whatever the name is whatever। तो ये बन गया है। तो ये थोड़ा सा फ्लॉप गेम निकला, लेकिन अगर बच्चों के लिए बहुत मतलब टाइम पास है। बच्चे अगर क्रिएटिव है तो इसको आराम से बैठ के बना सकते हैं। अगर आपको बच्चों को टीवी से और फ़ोन से दूर रखना है, जो जैसे हमने आज किया बच्चों को,
दोनों को मतलब इसी में लगा दिया तो इसी में लगे थे दोनों। जेवियन हेल्पर था ना स्टार का। तो ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मैं बना रही थी। तो सुबह सुबह नहीं, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो सुबह स्टार को क्लास के लिए उठना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आराम से 10-10:30 को मैं भी सुबह उठ के अपना एडिटिंग वगैरह का काम आजकल सुबह कर देती हूँ, ताकि मैं आफ्टरनून में फ्री रह जाऊँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ डोसा और सांभर। सांभर ऑलरेडी रखा हुआ था, उसी को मैं गर्म कर रही हूँ। और डोसा का बैटर जो है यहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाता है, तो वही मैं बना रही हूँ। और बच्चों को मेरे डोसा और सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको ये पतली सी क्रिस्पी डोसा बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बैटर मैं घर पे बिल्कुल नहीं बनाती, मुझे आता भी नहीं है उसको बनाना कैसे है। तो रेडीमेड ले लेती हूँ, तो काफ़ी लाइफ इजी हो जाती है। तो यही सुबह का ब्रेकफास्ट का रूटीन चल रहा था, और बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट दे रही थी। आज हालांकि बच्चे थोड़े जल्दी उठ गए थे नॉर्मली, वरना वो 12-12 बजे तक उठते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना होता। रात को बहुत लेट तक वो जगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, और फिर सुबह बहुत लेट उठते हैं। तो स्टार के स्पेशल डिमांड में बन रहा है उसके लिए बटर डोसा। उसको बटर डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसको थोड़ी सर्दी खांसी है, तो मैंने बोला कम बटर डाल के दूँगी, क्योंकि बटर में डोसा बहुत क्रिस्पी बनता है, इसीलिए स्टार के लिए बटर डोसा। लेके जाओ। थैंक यू। ज़ेवियन चलो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हाय जोया। तो यहाँ पे जोया आ गई है, और स्टार भी ब्रेकफास्ट खा के चेंज कर लिया स्टार ने। भाई सो मच ऑफ क्लैपिंग। सो यहाँ पे ज़ेवियन सबने ब्रेकफास्ट खा लिया, और आज कल जोया उठी थी 1 बजे, आफ्टरनून 1 o'clock को उठी थी। आज जल्दी उठ गई जोया, 10 o'clock। इनफैक्ट इन लोग भी आज जल्दी उठ गए, स्टार वगैरह हॉलीडे के हिसाब से तो काफ़ी जल्दी है। 12 बज रहे हैं। I slept in 1 but woke up at 10. हाँ, स्टार ऑल्सो वोक अप बाय दैट टाइम, ओनली 9:30 एंड ऑल। सो 12 o'clock को हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, बच्चे पूरे रेडी भी हो चुके हैं। एंड टुडे हम लोग ना स्टार और जोया का वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ज़ेवियन अपने बोर्ड पे क्या लिख रहा है, ड्राइंग कर रहा है ज़ेवियन। एंड इन लोग की तैयारी हो गई है। Wait, we just need to do a bit more. ओके, विल डू। तो फ्रिजिड ट्रेडिंग के पहले यहाँ पे फ्रिजिड्स की फिक्सिंग चल रही है। क्यों? और स्टार के कॉटन स्टार को मिलते कहाँ से है? ये वाले पिलो से। सो स्टार जितने भी फ्रिजिड्स बनाती है ना, तो ये वाला पिलो है हमारा, बहुत पुराना है। तो स्टार इसमें से सारा कॉटन यूज़ कर करके अपना फ्रिजिड्स बनाती है। And the half of the pillow has been like empty. Half of the pillow is gone. Not half, some. So ये बस इन लोग थोड़े फिक्सिंग कर रहे हैं। स्मॉल पॉप ट्यूब्स है। Micro pop. जा रहे हो तुम लोग उधर? Can you take this? बाय। Let's dance. अब नहीं है? वो खाना खाते हैं। ओके बाय। Bye. तो स्टार और ज़ेबी गए जोया के घर पे खेलने के लिए, और मैं अकेली हूँ। क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है आज। 2-3 दिन से गर्मी थी, बट कल से बहुत ठंड शुरू हो गई है, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। काफ़ी ज़्यादा हवा और डस्ट चल रही है। ओह माय गॉड, बहुत विंड चल रहा है, विंडी और डस्टी सा क्लाइमेट चल रहा है। स्काई देख सकते हैं कितना ब्लू और प्यारा सा लग रहा है, ब्लू स्काई लग रहा है। और आफ्टरनून का टाइम है, तो रोड सारे खाली है, कोई नहीं है। बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और कपड़े मेरे पूरे सूख चुके, गिरने वाले हवा की वजह से मैं निकाल देती हूँ। उस सेकंड में क्लाइमेट चेंज हो गया। मैं कपड़े निकाल ही रही थी कि धूप आ गया,
ये देख सकते हैं कितना धूप इंस्टेंटली धूप आ गया। मैं बस कपड़े निकाल ही रही थी और धूप आ गया और फिर से धूप चला गया है तो क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है और ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। तो आज क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट फील हो रहा है। तो बच्चे सारा रूम क्लीन करके गए। आपको कुछ देर पहले यहाँ पे पूरी गंदगी दिख रही होगी, सब फिजेट्स फैले हुए थे, लेकिन अब उन्होंने क्लीन कर लिया है और अब वो जोया के घर पे गए थोड़ी देर और खेलने के लिए। तो स्टार आ चुकी है जोया के घर से खेल के और यहाँ पे आया अपिचू। हाय अपिचू, हाउ आर यू? सो अपिचू लिव्स डाउनस्टेयर्स ओनली, कभी कभी आता है खेलता है। पहले ऊपर रहता था, अभी नीचे शिफ्ट हो गया। हाँ, तो अभी अपिचू लंच वगैरह करके आया है। तो स्टार और अपिचू क्या कर रहे हैं? हम कॉम्प्लिकेटेड मेंटल मैथ का बना रहे हैं। तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन लोग दोनों मिलके बना रहे हैं। तो अपिचू यू ऑल्सो हैव हॉलीडेज ना नाउ? यस, नाउ विच ग्रेड यू विल गो? 5th grade and Star will go in 6th मुझे लगा वो 6th ग्रेड में जा रहा है। नहीं, वो छोटा है ना, he is a small. So now they are playing and they are making something and Zoya is not there. When Zoya will come? After her food. हाँ, तो जोया अपना लंच खा के आएगी। ओके, सो यू ऑल प्ले। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते आते पता नहीं क्या फेक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके आए बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये पेयर है, ये एप्पल है, पेन नहीं, ये पीच है, सॉरी पीच, ये पीच है, ये एप्पल है, ये बनाना है एंड सी दिस कैप्सिकम। कितने रियल लग रहा है बनाना। तो बच्चों को खेलने के लिए लेके आया है मेरे हस्बैंड। निकाल दे। वाओ, ये कहाँ से लिया? ये वही रास्ते में एक आदमी भेज रहा था, लिया है बच्चों खेलने के लिए। बनाना भी देखो, ओरिजिनल लग रहा है ना, हैवी है क्या? थोड़ा सा हैवी है, ग्लॉसी भी है। मजबूत भी है। बाप रे, एक नाइस निकालो देवी के लिए खेलने के लिए। नाइस। वो तो फोन से के साथ खेल रहा हूँ, उसको इन सब में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, और बाकी तुम लोग के लिए एक और चीज़ है, आया दिखाता हूँ। क्या आओ दिखाता। और क्या लेके आए? लेट्स सी। आ जाओ। स्टार, आपने रूम बहुत गंदा करके रखा है बेटा। पापा देखो, हमने कार भी बना था। बन गया ये ये लो, स्टार ओपन करिए। क्या है ये? स्टार अंदर। ये तो फॉर्मूला 1 का कार है। क्या है ये? टिकट है क्या? टिकट्स मिला तुमको? 4 है। टिकट्स मिले? Yes. Oh my We god. are going to see Formula 1 racing this time. Oh wow. Oh my god! Seriously, टिकट्स मिला तुमको? 4 tickets. Oh wow. वाओ, सो हम लोग को चारों का मिला है क्या? 4। 2 चाइल्ड, 2 adults. एंड वी आर गोइंग टू सी फॉर्मूला 1 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं फॉर्मूला 1 के लिए। ये वीडियो तो बाद में आएगा, बट मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग कभी नहीं गए हैं। आप तो गए हो ना? 3rd टाइम जा रहा हूँ। 3rd टाइम जा रहे हो फॉर्मूला 1 के लिए? लेकर गए। हम लोग कभी नहीं गए, हम लोग फर्स्ट। टाइम। बहुत सारे फोटो भी हैं Formula 1 के। कब जाएंगे हम बाय द वे? Tomorrow Friday. Tomorrow we are going. Yippee! Friday. After. तो फार्मूला 1 जाने की एक्साइटमेंट हम लोग में बहुत थी। तो रात को बस मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो कुकिंग करेंगे और मुझे थोड़ा आराम देंगे, क्योंकि वो टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम आराम कर लो, और वंस इन अ ब्लू मून, मतलब साल में 1-2 बार वो कुकिंग कर लेते। तो वो बना रहे थे एग करी और मैं यहाँ पे खा रही थी एग भुर्जी और पाव, बिकॉज़ मुझे एग करी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे थे, मैं ऐसा कभी नहीं बनाती हूँ। तो वो एग्स को फ्राई कर रहे थे, बॉइल्ड एग्स को, और यहाँ पे जेवियन अपने सारे पजल्स निकाल के एक एक करके वो खेल रहा था। तो बस बच्चे टाइम पास कर रहे थे, मैं अपना डिनर कर रही थी और स्टार बैठ के वीडियो बना रही थी, क्योंकि उसको दिखाना था कि पापा आज कुकिंग कर रहे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सारा अनियन, ग्रीन चिली और जिंजर गार्लिक सब काट के ही डाला है। मैं नॉर्मली काट के डालना बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, और उन्होंने बहुत सारे खड़े गरम मसाले भी डाल दिए थे। और मसाले में उन्होंने सिर्फ हल्दी, नमक और मिर्ची डाला था, और इसके बाद आप देख सकते हैं कितना सारा कर्ड डाल दिया है उन्होंने।
उन्होंने। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट करी बना रहे, जैसे मैं यूजुअली बनाती हूँ वैसे नहीं बना रहे, वो थोड़ा सा डिफरेंट बना रहे थे। तो यहाँ पे सारा मसाला जब कुक हो गया तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद इसको थोड़ा बॉईल होने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा तो फिर उन्होंने इसमें डाला श्रेडेड बॉइल्ड एग्स ना, 1-2 अंडे उन्होंने सेपरेट निकाल के रखे थे और उसको पूरा श्रेड कर दिया और फिर उसको ग्रेवी में मिक्स किया और उस वजह से ग्रेवी काफ़ी अच्छी और टेस्टी लग रही थी। और कभी कभार मैं भी ऐसे कर लेती हूँ, थोड़े श्रेडेड एग्स डाल देती हूँ, पर मैं एग्स को कभी फ्राई करके नहीं डालती हूँ। तो ये फाइनली उन्होंने जो एग्स जो फ्राई करके रखे थे वो भी डाल दिए हैं और लास्ट में ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया और कोरिएंडर लीव्स को काट के डाल दिया और ये बन गया हमारा झटपट वाला एग करी मेड बाय माय हस्बैंड। और उसके बाद बच्चों ने भी खाया, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये हमारा थर्सडे जो था वो ऐसे ही निकल गया और फ्राइडे को हम जाने वाले थे फॉर्मूला 1 के लिए, तो इसीलिए थर्सडे हम कहीं भी नहीं निकले क्योंकि हम रेस्ट करना चाहते थे ताकि फ्राइडे को आराम से हम फॉर्मूला 1 जाके एंजॉय कर सके। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डे इन माय लाइफ व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू और माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।